भारतीय सेना की अग्निपथ योजना पर इस समय पूरे देश में बवाल चल रहा है। हर जगह युवा जो भटके हुए हैं वे सड़कों पर उतर आए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी विषय पर हमारी यह छोटी सी एक पहल, जिसमें हमने तथ्यों के साथ सारी चीज़ें पेश की। सभी को नमस्कार, मैं योगिता जौहरी दोबारा आपके सामने लेकर आई हूँ एक अलग टॉपिक। अभी आपने लगातार कई न्यूज़ चैनल में, अखबारों में, सब जगह देखा होगा अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है, उसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स आपको विविध जानकारियां दे रहे हैं। युवा वर्ग, आज ही हमारे स्कूल में युवा वर्ग पर हमने एक सेशन दिया, जिसमें हमने यही चीज बताई कि आप अग्निपथ योजना का किस तरीके से इस्तेमाल करके एक अग्निवीर बनकर अपने भविष्य को कई एक अलग ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। थोड़ा उसी चीज को विस्तार से और समझाते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कुछ विशेष पॉइंट्स। पहली चीज, एक जो सभी लोगों के मन में एक बात बैठी हुई है कि अग्निपथ योजना सरकार ने शुरू करी है, तो उसके लिए हम आपको ये बता दें कि अग्निपथ योजना सैन्य अधिकारियों द्वारा तय की गई है। उन्होंने उसका पूरा रूपरेखा तय की है और बताया है, और बिना कारण हम सरकार को दोष इसके लिए ना दें, क्योंकि पूरी योजना बनाई गई है सैन्य अधिकारियों की तरफ से, ना कि प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठे हुए बाबुओं की ओर से। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और हर वर्ष 50,000 अग्निवीर तैयार किए जाएंगे और अग्निपथ योजना के अंतर्गत 50,000 नौकरियां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तैयार की जाएंगी। अलग अलग जगहों पे इसका विरोध हो रहा है। कोई कह रहा है कि हम अग्निपथ योजना का पालन करने के बाद तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो अग्निपथ योजना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप कभी भी भर्ती में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बिना वजह एक एपिसोड क्रिएट ना करें और अननेसेसरी प्रोपेगेंडा से बचें, क्योंकि जिस व्यक्ति को भर्ती में सैन्य की भर्ती में हिस्सा लेना है वो ही उसके बारे में जानकारी हासिल करे और कोई भी गलत चीज का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करे। अब ये आता है कि 4 साल बाद, 4 साल तक आपने नौकरी करी, जो भी आपको पैसा मिला, जो आपको तनख्वाह मिली, आप पूरे सरकारी खर्चे पे आप अपनी ग्रेजुएशन भी किया, आप सरकारी खर्चे पे आपने आपका मेडिकल भी सुविधाएं मिली, रहना खाना सब कुछ फ्री रहा सरकार की ओर से, प्लस आपको तनख्वाह मिल रही है। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में 4 साल बाद जब आप रिटायर होते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, नौकरी करते हैं 3.5 साल की, उसके बाद में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है। अगर सब कुछ आप जोड़ लें तो वो कुछ लगभग 23.5 लाख रुपए के आसपास होता है। अब वो 23 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है, और ये जो 23 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट के बाद मिले हैं या उसने सेविंग करी और उसको मिले हैं रिटायरमेंट पर, उससे वो कुछ भी कर सकता है। एक अपना छोटा सा स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। और एक और जो बहुत बड़ी बात है, ये वाला जब इनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, उस प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक इनको स्वरोजगार के लिए नॉन सिक्योरिटी लो इंटरेस्ट पर लोन भी प्रोवाइड करेगी। इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ी बात है कि आपको किसने मना किया है कि आप 4 साल की नौकरी के बाद आप जब फौज से रिटायर हो गए हैं तो आपको किसने मना किया आप कोई दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, किसी प्राइवेट नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। जब आप रिटायर होंगे तब आप यंग एज पे रहेंगे, 24 साल की उम्र में रहेंगे, 23-24 साल की उम्र में रहेंगे। आप आसानी से कुछ भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, आप 4 साल जब आपका 4th ईयर रहेगा तब आप CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। लगातार आप उस पर लंबे समय तक नौकरी कर सकते हैं आर्मी में या फौज में। अब पॉइंट आया, जो एक
युवा वर्ग जिस बात को लेकर परेशान हो रहा है कि हम 4 साल बाद हम कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे, तो पहली चीज तो ये है 25% फौजियों को दोबारा से फौज में अपनी नौकरी कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि युवा वर्ग मानकर ये क्यों चल रहा है कि हम इस 25% में हो ही नहीं सकते, हम तो वो 75% ही रहेंगे जो पिछड़े वाले रहेंगे। तो हम इस चीज पे ना जाएं, हम अपने आप को, एक पहली चीज तो युवा वर्ग अपने आप को इतना सक्षम मान के चले कि हम उन 25% में रहेंगे जो आगे जाकर के भी फौज में अपनी नौकरी को कंटिन्यू करेंगे। पहली बात। अब पॉइंट आया, मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये आप खुद के खर्चे पर करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे। आपको अगर मनवाफिक नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? जेएनयू के छात्रों की तरह सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। और क्या करेंगे? एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, एक ऑनलाइन एडवाइजर बन जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स आप जोड़ेंगे जो आप ही के जैसी मेंटालिटी के होंगे। तो आप इस तरीके की एक नेगेटिविटी या एक डिप्रेस्ड वाली पोजीशन पे ना रहें, और आप अपने आप को ऊपर उठाइए, अपने आप को सक्षम कीजिए। आज यदि हम अपने समाज में एक नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि 18 से लेकर 22 साल तक के बच्चे क्या कर रहे हैं। या तो दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्वों में लिप्त हैं, कुछ इस तरीके की चीजों में काम चल रहे हैं। अब क्या हुआ? यदि आप अग्निवीर बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन हो जाएगी, आप चरित्रवान रहेंगे, आप देशभक्त बनेंगे, आप देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली फिट रहेंगे। और आज जो हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो सैन्य शक्ति है, वो युवा शक्ति से भरपूर रहेगी। युवाओं का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जिस फौज में होता है वो वैसे ही अपने आप में बहुत मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है। सेना हमेशा युवा शक्ति से भरपूर रहेगी। आप सेना में जॉब कर रहे हैं, आप में एक डिसिप्लिन आ गया, ठीक। स्वरोजगार के लिए आपको लोन भी मिल सकता है आपके 4 साल की नौकरी के या 4 साल के रिटायरमेंट के बाद में। उसके बाद में आपको कई ऐसे, सीआरपीएफ ने आपको पहले ही बोल रखा है कि हम आपको नौकरी में प्राथमिकता देंगे। पुलिस विभाग ने बोला है, अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, आप रिटायर हो गए, 4 साल आपने नौकरी करी, अग्निवीर बने, आपको प्रमाण पत्र मिला, आपने अब उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल लेवल बढ़ चुका है। एक फ्रेशर को अगर आप देखें जो तुरंत ग्रेजुएशन करके आया है बाहर, आप उसके कंपैरिजन में आप जो फौज में 4 साल आपने बिताए हैं और फौज में नौकरी करते हुए आपने ग्रेजुएशन किया है, उन दोनों के कंपैरिजन, एक फ्रेशर के कंपैरिजन में और आपके कंपैरिजन में आपको प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी। आप किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल लेवल बढ़ गया है, आपका हर चीज में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपको समाज को देखने का नजरिया बदल गया है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि क्रांतिवीर जैसी जो बनने की जो एक सुविधा आपको मिली है, जो हमारे समय पर नहीं थी, आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? किसी पान की दुकान पे खड़े होकर के बिना कारण की बातें करेंगे। बड़ी कंपनीज ने भी अपनी तरफ से ऑफर दिया है कि 4 साल के बाद जब आप अग्निपथ योजना के अंतर्गत फौज में 4 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको हायर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ग्रेजुएशन की जो डिग्री आपको मिलेगी आपकी नौकरी करते करते, वो देश में भी मान्य रहेगी और विदेश में भी मान्य रहेगी। तो इस प्रकार की कोई भी भ्रांति में आप लोग ना पड़े कि हमें जो डिग्री मिलेगी वो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी की होगी। जो भी मिलेगी वो आपको भारत सरकार की तरफ से ही मिलेगी और वो देश और विदेश दोनों जगह मान्य होगी। एक बात आप सोचिए कि 24 साल की उम्र में कौन बच्चा सेटल हो जाता है, लेकिन आप तो सेटल हो जाएंगे ना, आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा,
आपकी सेटल्ड लाइफ है, आपको ग्रेजुएट हो चुके आप, उसके बाद में आपको 23.5 लाख रुपए आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज से। उसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हरियाणा, इन्होंने आगे होकर के ऑफर दिया है कि अग्निवीरों को हम अपने प्रदेश में पुलिस विभाग में बिल्कुल भर्ती देंगे। तो कोई भी ये जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं वो आप बिल्कुल भी ना रोएं। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है सरकार की तरफ से और भारतीय फौज की तरफ से, आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में लेकर जाएं। एक और बात जो मैं आखिरी में कहना चाहूंगी आप सभी से, कि सरकार आपको घर से उठाकर नहीं लाएगी, सरकार आपको जबरदस्ती फौज ज्वाइन नहीं करवाएगी, आपको ही आगे पहल करनी होगी। क्यों? क्योंकि भविष्य आपको आपका देखना है, आपको एक सम्मान पूर्वक एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है। तो उसके लिए बेटर यही है कि आप अग्निपथ योजना को ज्वाइन करें, अग्निवीर बने, देश का नाम रोशन करें और भारतीय सेना को मजबूत बनाएं। सीधी सी बात है, आपकी लाइफ है, आपकी इच्छा है। आप चाहें तो आप इसको बिना कारण जो पॉलिटिकल इश्यूज में पढ़ करके आप उसमें अपनी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी लाइफ को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। मौका बहुत अच्छा है, भरपूर फायदा उठाइए अग्निपथ योजना का।